बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के सबक में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे तनवीन के बारे में। पिछली जितनी वीडियोस थी हम बात कर रहे थे हरकत के बारे में, फतहा, ज़म्मा, कसरा, ज़बर, ज़ेर, पेश के बारे में, और उसको पढ़ने का तरीक़ा क्या है, कितने मिस्टेक्स हो सकते हैं जिसको अवॉइड किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक ज़रूरी बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगी। आज मेरे घर में ऐसे ही जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब घर वालों ने कहा कि आप मिस्टेक्स अवॉइड करने का जो बोल रहे हैं, ये बोलने की बजाय कैसा पढ़ना है ये बोल देंगे तो काफ़ी है। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमको हमारे ये मिस्टेक्स भी मालूम होने चाहिए और सही तरीक़ा भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक मिस्टेक्स मालूम नहीं होंगे हम अपने आप को समझते हैं वी आर ट्राइंग, हम ट्राई कर रहे हैं, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सही नहीं हो रहा है, या फिर हमारे दिमाग में आता है ओके हम पढ़ रहे हैं ना, यही वाला सही है। जैसे ही मिस्टेक्स आपको पता चले तो आप अपने आप को उस पे रख के देखेंगे कि क्या ये मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो जब तक मिस्टेक्स मालूम नहीं होंगे तो उसको अवॉइड करने का तरीक़ा भी मालूम नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो पढ़ाना है एक प्रॉपर वे में, जहाँ पे हम लोग बोल के बताते हैं कि मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं, हम लोग को कैसे अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह पे सही तरीक़ा क्या है, तो इससे एक बड़ा फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। तो चलिए, आज का सबक है सबक नंबर 4 तनवीन। सबक नंबर 3 को कंप्लीट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ रहे हैं सबक नंबर 4 की तरफ। आपके पास अगर किताब है तो बाज़ किताबों में सबक नंबर 4 तनवीन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारों के पास नूरानी क़ायदा होता है। नूरानी क़ायदे का मुझे इतना इल्म नहीं है सबक नंबर 4 क्या है। बहरहाल वहाँ पे आप देख लीजिए 2 ज़बर कहाँ पे है, वो वाला अगर सबक आप ओपन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसके पास कुरानी क़ायदा है वो तो उनके पास तो सबक नंबर 4 तनवीन ही है, और जिसके पास नूरानी क़ायदा है, जो पुराना छोटा वाला क़ायदा होता है, वो वाले क़ायदे में आप 2 ज़बर वाला सबक अगर खोलेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसा पढ़ना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो सबक नंबर 4 तनवीन, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ज़बर, एक ज़बर, ज़बर, 1 ज़ेर, 1 पेश। अभी जैसे ही सबक नंबर 4 आया तो यहाँ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, इसको तनवीन कहते हैं। यहाँ पे याद करने के 3 पॉइंट्स हैं। जिस तरह हरकत में 5 पढ़े थे हम लोगों ने, तनवीन में 3 पॉइंट्स होंगे। 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन जिस लेटर पर आता है उस लेटर को मुनव्वन कहते हैं। मुनव्वन, मीम, नून, वाव, नून, मुनव्वन। तनवीन वाले हर्फ को मुनव्वन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, तनवीन के बाद अलिफ या दोनों लेटर नहीं, अलिफ और या नहीं आता है, अलिफ या लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। ये 3 पॉइंट्स है। मैं और एक बार दोहरा देती हूँ। सबक नंबर 4 तनवीन, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद तनवीन वाले हर्फ को मुनव्वन कहते हैं। तनवीन के बाद अलिफ या लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। ये हो गए आपको एक जो रूल होता है तनवीन पढ़ने का, ये रूल में 3 पॉइंट्स याद करने हैं। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। आप नीचे का सबक अगर देखेंगे, बिल्कुल थोड़ा ही सबक पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत सारा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा देखने के लिए। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा सबक पढ़ाऊंगी। हमज़ा 2 ज़बर पढ़ते हैं हम यूजुअली, हमज़ा 2 ज़बर। अच्छा, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, उर्दू 2 बोलते हैं, समझ में आता है, अरबी में आप हरकत क्या देंगे? अगर मैं 2 पढ़ूँ, ये बिल्कुल नई बात है। अगर आप गौर करें, 2 ज़बर, 2 का हरकत क्या होगा? 2 दाल वाव ज़बर दऊ,
दाल वाव पेश दू, दाल वाव ज़ेर नहीं होता है ना। तो इसी तरह हम इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रॉपर जब तजवीद पढ़ते हैं ना, ज़बर ज़ेर पेश का जहाँ पर हम कह रहे हैं बार बार इसका ख्याल रखिए, इसका ख्याल रखिए, तो हम ये हमारा तरीक़ा है, हमारे उस्ताद ने ऐसे ही पढ़ाया था। हमज़ा दू बोलना है, दो नहीं। उर्दू में जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम में मैंने क्या इस्तेमाल किया, दो इस्तेमाल किया, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। जैसे ही मैं नीचे पढ़ने पर आती हूँ, हमज़ा के साथ पढ़ती हूँ, तो वहाँ दो इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ दू इस्तेमाल होगा। दाल वाव पेश दू, हमज़ा दू ज़बर अन, हमज़ा दू ज़ेर इन, हमज़ा दू पेश उन। आज इसी पे डिस्कस करूँगी मैं। दो ज़बर हो गया उर्दू में, दू पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक कॉमन मिस्टेक है। दूसरी चीज़ ध्यान देना है, हमज़ा दू ज़बर अन, इन, उन, ये जो चीज़ है ये होती नहीं तनवीन में। अन एंड हो जाती है आवाज़, अन पकड़ना छोड़ देना, अन, इन, उन आवाज़ पकड़ के एंड कर देना। उसको अगर थोड़ा भी कंटिन्यू करें ना आगे, तो गुन्ना की आवाज़ हो जाएगी, जो कि तनवीन में गुन्ना है नहीं। अन, इन, उन आपने सुना होगा बच्चों को पढ़ते हुए, जो छोटे बच्चे मकतब में जाते हैं उनको पढ़ते हुए सुना होगा, क्योंकि हम जब मदारिस में पढ़ाते हैं ये कॉमन मिस्टेक हमारे बच्चे करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स। अन, इन, उन, बन, ये वाला जो खींचना है ये चीज़ तनवीन में नहीं है। पढ़ना क्या है, अन, इन, उन, ख़त्म कर देना है। इंशाअल्लाह इसका अगला पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या क्या मिस्टेक्स तनवीन में हो सकते हैं और उसको अवॉइड करने का तरीक़ा क्या है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और सदका जारिया की नीयत से आप लोग आगे शेयर भी कर रहे होंगे। और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।